राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने ठोका दांव, जीत हुई पक्की, भाजपा को लगी मिर्ची। राज्यसभा के होने वाले चुनाव में कांग्रेस ने अपना दांव ठोक दिया है। कांग्रेस के झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव की 2 सीटें हैं, जिनमें गठबंधन की 1 सीट तो निश्चित रूप से बनती है। एक सहयोगी के रूप में, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में निश्चित रूप से हमारी अपेक्षा होगी। पिछली बार जेएमएम से 1 सीट गुरुजी को दी गई थी। इस बार स्वाभाविक है, सबकी इच्छा होगी कि अंडरस्टैंडिंग के आधार पर इस बार कांग्रेस को सीट मिलनी चाहिए। झारखंड में ईडी की छापेमारी और सरकार की छवि खराब होने के सवाल पर अविनाश पांडे ने कहा कि इससे सरकार की छवि पर तो नहीं, लेकिन उन संस्थाओं की छवि पर जरूर असर पड़ रहा है जो चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने के लिए जोड़ तोड़ में लगे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से चुनाव आयोग को नोटिस दिए जाने के मामले में आज 10 मई की तारीख खत्म होने और 1 महीने का और वक्त मांगे जाने पर अविनाश पांडे ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया अपने तरीके से शुरू है। उसमें मुख्यमंत्री ने जो भी अपनी बातें रखी हैं स्वाभाविक है। इसमें चल रही प्रक्रिया में उन्होंने स्वयं सहयोग देने का आश्वासन दिया है और दे भी रहे हैं, तो इसमें किसी प्रकार का कोई वक्तव्य देने का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे ने मीडिया से कहा कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जो उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं कांग्रेस का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और मुझे जो जिम्मेदारी संगठन को लेकर मिली है उसका निर्वाह करते हुए काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि किस तरह से संगठन की बैठक में और जून में होने वाले कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए मैं नियोजन के विषय में कहता हूं कि पंचायत में लड़ रहे और चुनकर आए हुए प्रतिनिधियों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यह किस प्रकार कानून का या चुनाव आचार संहिता का या पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का उल्लंघन है, वह समझने में असमर्थ हूँ। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं कानून का विद्यार्थी हूँ और जो धाराएं बताई गई हैं उसमें 2 धाराएं यहाँ अप्लाई होती हैं या नहीं। रांची जहाँ कोई विशेष निषेध भी नहीं है जिसका मैंने उल्लंघन किया। पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत ना ही मैंने किसी उम्मीदवार का प्रचार किया और ना ही कांग्रेस के कैंडिडेट का प्रचार किया, तो किस प्रकार इसको आंका गया। लेकिन उन्होंने अगर सब सोचकर फाइल की है तो इसमें कोई तथ्य दिखा होगा। कानूनी सलाह ली जाएगी। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो निश्चित रूप से मुझे सजा होनी चाहिए।